अल्मोड़ा की है। समझ प्रारंभ हो गया क्या? चीकू के थे सपने तीन, चीकू के थे सपने तीन, जमा खर्च और बचत का सीन, जमा खर्च और बचत का सीन, चीकू के थे सपने तीन। नमस्कार, मैं अमित चौड़ाकोटी, डाइट लोहाघाट चंपावत से आपके सामने मैथ का एटीएम लेके उपस्थित हूँ। मेरे एटीएम का नाम है चीकू की गुल्लकें और इसका उद्देश्य है मुद्रा की पहचान, वर्गीकरण और उसका दैनिक जीवन में उपयोग। कहानी का जो पात्र है चीकू, वो तीसरी का छात्र है और इसका यह एटीएम तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो चीकू है, चीकू के जीवन में 3 तरह की समस्याएं आती हैं। पहली समस्या यह, जब चीकू को उसके रिश्तेदार रुपए देते हैं, भेंट दक्षिणा देते हैं, तो चीकू वर्गीकरण करने में चीकू को दिक्कत होती है। उनका सही गुल्लकों का चुनाव करके उनमें डालने में दिक्कत करता है चीकू। और दूसरी समस्या यह आती है, जब वो बाजार जाता है तो वह वस्तु का चुनाव नहीं कर पाता और बिल का कॉन्सेप्ट नहीं समझता है, दुकानदार वापस कितने रुपए देगा इसके प्रति जागरूक नहीं है। तीसरी समस्या जो चीकू के सामने आती है, वह जब बचे हुए रुपए वापस ला रहा होता है तो उन्हें जब वो गुल्लकों में डालता है तो वह कुल योग नहीं कर पाता है। तो यह इस तरह की 3 समस्याएं हैं। इन तीनों समस्याओं का निराकरण करता है मेरा यह नवाचारी मौलिक जो एटीएम है, मैंने खुद बनाया है, अपना विचार है। इसमें मैंने इसे 3 स्टेजों में बांटा गया है। इस गेम को, यह एटीएम ना होकर एक गेम है 3 स्टेजों में, जिसमें पहले स्टेज में बच्चा क्या कर रहा होगा, बच्चा जैसे रिलेटिव रुपए देते हैं तो यहाँ रिलेटिव का रुपए का काम ये करेगा। उपहार राशि बॉक्स पहले स्तर का नाम है, इसमें उपहार राशि स्तर। दूसरा जो स्टेज है इसका गेम का, उसका नाम है खर्च स्तर। तीसरा स्तर इसका जो है उसका नाम है बचत स्तर। और मैंने इन तीनों स्तरों के लिए पूरी क्लास के एंगेजमेंट के लिए कुमाऊनी गीत भी बना रखा है, जिसमें पूरी क्लास प्रेरित कर रही होगी चीकू को जब वो यह एक्टिविटी कर रहा होगा। तो उपहार राशि स्तर का गीत है, कमाया कमाया कज्जो कमाया भुला, कमाया कमाया कज्जो कमाया भुला, हम सब संग स्कूल जुला। दूसरा है खर्च स्तर, आप खर्च बाजार खर्च करनन जोला, बाजार खर्च करनन जोला, झुम्या नाच्या गाया भुला, झुम्या नाच्या गाया भुला। और तीसरा है बचत स्तर, अब बचत ले करनी पड़ी भुला, हम सब संग स्कूल जुला। और इसमें जो आपको एक पंख हिलाता उल्लू दिख रहा है, इसमें मैंने एक विचार रखा है, एक बच्चा आकर इसके पीछे खड़ा होगा, जब चीकू इस तरह को पार कर रहा होगा तीनों, तो वह इसका धागा खींचेगा तो ये अपना पंख हिला रहा होगा। तो गेम प्रारंभ होता है। पहला स्तर, चीकू आता है, यहाँ से रैंडमली कोई भी टोकन उठाता है और उसमें जो संख्या होती है, मान लो 10 आई, चीकू अब स्वतंत्र है इसमें से 10 रुपए लेने के लिए। वह 10 एक के भी ले सकता है, हो सकता है 2 के ले ले, हो सकता है 5 का और 1, हो सकता है मिक्स से ले ले। तो हमने ये चीकू के ऊपर छोड़ दिया, यहाँ पे उसका स्वयं का चिंतन हो रहा होगा। फिर वह इन गुल्लकों में डाल रहा होगा जो 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए की गुल्लकें हैं। यहाँ पे शिक्षक की भूमिका यह है, वह देख रहे होंगे चीकू क्या सही डाल रहा है, अगर नहीं तो फिर अन्य बच्चे को मौका दिया जाएगा। इसमें एक और मजेदार चीज हमने करी है, ये जो नंबर है इसके पीछे ब्रेल लिपि का यूज किया गया है, यानी कि यह एक समावेशिता मॉडल है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वह भी इसे खेल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ सिक्कों को भी छोटे से बड़े ऑर्डर में बनाया है। 1 का सबसे छोटा, 2 का उससे बड़ा, 5 का सबसे बड़ा। आप देख सकते हैं गुल्लक भी छोटे से बड़े ऑर्डर में है, तो यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चे भी इसे खेल रहे होंगे। फिर चीकू इसे पलट के इनके रुपए निकाल के गिन रहा होगा, क्योंकि गुल्लक में आप लोग जानते ही हैं पहले से ही रुपए होते हैं। तो ये पहला लेवल चीकू पार कर जाएगा। जब वो पहला पार कर जाएगा, फिर आता है खर्च स्तर। अब खर्च स्तर में हम चीकू को क्या कर रहे होंगे, बाजार भेज रहे होंगे। तो चीकू जब बाजार जा रहा होगा तो रैंडमली यहाँ से टोकन उठाएगा, टोकन उसे क्या बताएगा, टोकन बताएगा पॉकेट मनी, इतनी उसे पॉकेट मनी दी जानी है। जैसे 20 आ गया तो चीकू को हम 20 रुपए देके बाजार भेज रहे होंगे। यहाँ फ्लैश कार्ड में से चीकू रैंडमली कोई एक फ्लैश कार्ड उठा रहा होगा, उसमें वस्तुओं के नाम लिखे हैं, चीकू को ये चीजें बाजार से लानी है। अब वो इस फ्लैश कार्ड को लेके दुकान में जा रहा होगा, दुकानदार वस्तुओं का चयन करने देगा, चीकू वस्तुएं ले रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे मजेदार चीज क्या है, दुकानदार जानबूझ के चीकू को कम रुपए दे रहा होगा। चीकू फंसता है कि नहीं, अगर चीकू ने सही कैलकुलेशन कर ली
तो और दुकानदार उसे फ्लैश कार्ड बिल भी देगा, इससे चीकू में बिल का कॉन्सेप्ट भी आएगा, चीकू परिचय पा रहा होगा बिल के कॉन्सेप्ट से, और चीकू फिर वापस आ जाएगा। इस तरह चीकू दूसरा स्तर भी पार कर जाएगा। फिर तीसरा स्तर है बचे हुए रुपए में डालना। तो अगर तीसरा स्तर भी चीकू पार कर जाता है तो शिक्षक यहाँ पे एक मजेदार चीज और करी है हमने, एक वर्कशीट बनाई गई है। चीकू के इन तीनों स्तर को चीकू इनमें लिख भी रहा होगा और ये अमूर्त चिंतन चीकू को करा रही होंगी। तो हमने इसमें प्रयास करा है चीकू मूर्त से अमूर्त की ओर आ रहा होगा। और अच्छा एक और चीज है, जो दृष्टिबाधित बच्चे होंगे उनके लिए हमने जो सेकेंड स्टेज थी जब वो सामान खरीद रहा था, तो उसमें पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है कि कोई अन्य बच्चा चीकू की मदद कर रहा होगा। अच्छा, ये जो हमारा है ये मैथ में किस तरह से अधिगम कराता है, ये उसको मुद्रा की पहचान, वर्गीकरण, उसके उपयोग की तर्क शक्ति देता है। यह गणित का गणितीयकरण करता है, सबसे मुख्य बात है। यह 4C प्लान पे आधारित है। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की होती है, कम्युनिकेशन होता है और कोलैबोरेशन होता है और क्रिएटिव है ये। और इसमें एक चीज और है, बच्चा नई नई बिल जैसे कॉन्सेप्ट आजकल आप जानते हैं जीएसटी जैसी चीजें चल रही हैं, तो बिल जैसी चीजों से इंट्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये अन्य विषयों में कैसे अधिगम कराता है? ईवीएस में ये जहाँ दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और जरूरत खर्च मितव्ययता जैसे कॉन्सेप्ट को बताता है कि कैसे संवेदनशील होना चाहिए, जरूरत के हिसाब का खरीदना चाहिए। हिंदी में इंग्लिश में रोल प्ले की चीजें करवाता है, अपना अभिव्यक्ति करवाता है, वोकैबुलरी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है इसकी, ये समावेशिता के मॉडल पे आधारित है। और इसकी लागत की बात की जाए तो यह सामान्य चीजों से ही मिलकर के बनाया गया है, हमारे आसपास उपलब्ध होती है, गत्तों से बनाए गए हैं और इसमें रंगीन पेपर लगाए गए हैं। अगर आप इनकी ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करते हैं वो भी पर्याप्त है। तो इस प्रकार से हमारा मॉडल ये है। इसमें हम आपने बता तो दिया है, कई उदाहरण इससे बच्चे को समझा सकते हैं करके। तो अगर बच्चा उन चीज़ों को लिखना चाहे कैसे लिख पाएगा, उन मतलब जो संक्रियाएं कर रहा है वो? अगर क्योंकि आपका सवाल इसी के स्टेप में जो संक्रियाएं आ रही हैं उस पर आधारित है, आप इसे पास से देखेंगे तो हमने इसमें पहले से लिख रखा है अंदर और यहाँ पे स्लॉट बना रखे हैं। तो बच्चा साथ साथ इनमें, ये पहला स्तर है, लिख भी रहा होगा और ये इसमें आप स्केच से लिखेंगे तो इरेजेबल भी है, यानी एक मिनी व्हाइट बोर्ड है आप लोग की आंखों के सामने। हर तरह का बच्चा आएगा इसमें लिखेगा और यहाँ पे टोटल योग तक पहुंच जाएगा, तो वो मूर्त से हम मूर्ति की ओर आसानी से प्राप्त करेंगे। आपने ये जो LTM बना रखा है, ये बहुउपयोगी बनाने की कोशिश की गई है। जो क्या ये आपके प्राथमिक स्तर के जो करिकुलम है में जो भी चीज़ें आई हैं उन सबको जो है का कॉन्सेप्ट जो है इससे क्लियर कर पाएंगे आप? जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप कह रहे हैं, उसके अलावा जैसे भिन्न है, 200 है, 900 है, ये सारी चीज़ें सर इससे जी, जैसे कक्षा 3 में सीखने के प्रतिफल में एक बात मेंशन है 16 पॉइंटर्स का, कि बच्चों को मुद्रा की समझ, लेन देन और उनका व्यवहारिक जीवन में सिखाने के लिए कुछ एक रोल प्ले वाली चीजें होनी चाहिए। ये उस बात को ध्यान में रख करके मॉडल तैयार किया गया। और नवाचारी प्रयोग इसमें ये था कि मैं चाहता था कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड हो सके, हर तरह का बच्चा खेल सके और साथ साथ पूरी क्लास भी इंगेज हो जाए। एक भी बच्चा ऐसा नहीं कि छूटा हुआ है एक्टिविटी से, तो उसे आधार पर रख के ये चीजें तैयार की गई हैं। निश्चित ही चीकू जहाँ यहाँ पे स्वतंत्र होगा तो वो सिक्कों में अधिगम कर रहा होगा, जोड़ भी रहा होगा, यहाँ पे घटा भी रहा होगा जब दुकान से बचे हुए रुपयों का वो कर रहा होगा तो। और
स्वयं सीखने की प्रक्रिया में ये एलटीएम कहाँ तक उपयोगी है? सर, सीखने की प्रक्रिया में बच्चा मूर्त रूप से चीजों को सीख रहा होगा सामने से, केवल संक्रियाएं नहीं। संक्रिया में बच्चा उतना कल्पना नहीं कर सकता, उसे ठोस चीजों की जरूरत होती है उस उम्र का बच्चा जो होता है। तो निश्चित ही जब ठोस चीजें सामने उपलब्ध होंगी तो बच्चा, क्योंकि व्यवहारिक जीवन का ही एक छोटा रूप है, तो कहीं ना कहीं इसे प्रभावी रूप से अधिगम कर पा रहा होगा वो। बेहतरीन प्रश्न। धन्यवाद सर आपका। शानदार